गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग रसखान के पद का प्रश्नोत्तर करेंगे। क्या करेंगे? रसखान के पद का प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1 है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? इसके जवाब, कवि ने, प्रश्न हो गया, छात्र स्वयं करेंगे। हाँ, शिक्षक आपको कुछ निर्देश दे रहे हैं, आप लोग निर्देश को ध्यान से सुने। कवि ने माली मालिन, माली श्री कृष्ण तथा राधा को कहा है। यह हो गया किन्हें कहा है। अब सवाल है क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार से फूलों की बगिया, या केवल बगिया भी लिख सकते हो, बगिया की सुरक्षा तथा सिंचाई देखभाल माली मालिन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रेम वाटिका के माली मालिन राधा और कृष्ण है, क्योंकि ये अपने प्रेम रस से भक्तों को सींचते हैं, भक्तों को सींचते हैं। ठीक है, ये भावार्थ में भी मैं लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो तुम लोग स्वयं करना। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय पद का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। कवि जब से श्री कृष्ण के अलौकिक रूप को देखा है, तब से वह अपनी सुध बुध क्या किया है? खो बैठा है। उसका मन कृष्ण के मोहक रूप पर इस तरह अटक जाता है जिस तरह धनुष पर चढ़ाया बाण खींचने पर ही छूटता है। अर्थात कवि के हृदय श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी बाण से क्या हो गया है? बंध गया है। यह दोहा छंद है। छंद कई प्रकार के होते हैं। दोहा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य की तुलना चूंकि बाण से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। ये जोड़ देना तुम लोग, यहाँ छूट गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या होगा? उपमा अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ उपमा किया जा रहा है। अगला है शांत रस है। इसमें क्या है? शांत रस है। इससे कवि के हृदय को शांति, केवल कवि के हृदय को ही क्यों, बल्कि जो भी पाठक होगा उसके हृदय को शांति मिलता है, इसलिए शांत रस है। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। प्रश्न इसमें 2 है। पहला है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? तो हम लोग लिखेंगे, कवि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार चोर कोई सामान चुरा कर ले जाता है, तो सामान वाला उस वस्तु से क्या हो जाता है? वंचित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य ने कवि के मन को चुरा लिया है, अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, जिससे कवि का मन उसके अधीन नहीं रहता। वह अब बेमन हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि का मन श्री कृष्ण के सौंदर्य से इतना आसक्त है कि वह अब दूसरे से अपना मन भी नहीं लगा सकता। कवि को कृष्ण के सिवा और कोई भी, अर्थात किसी के प्रति प्रेम नहीं कर सकता। ठीक है ना? प्रश्न संख्या 4 है, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। हम लोग लिखेंगे कि सवैये में, सवैया एक तरह का छंद होता है, कवि की
यही आकांक्षा प्रकट होती है, उत्कट आकांक्षा प्रकट होती है कि वह किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से व्रज अर्थात वृंदावन में ही निवास करे। वह संसार में मिलने वाले हर तरह के सुखों का त्याग कर सकता है, लेकिन कृष्ण तथा ब्रज का त्याग उससे संभव नहीं है। वह 8 तरह की सिद्धियां, 9 तरह की निधियां का भी त्याग कर सकता है, सोने जैसे महल को भी त्याग कर सकता है, लेकिन वृंदावन क्रीड़ा क्षेत्र को नहीं, क्योंकि उसे आशा है कि यहाँ श्री कृष्ण क्रीड़ा करते थे, उनके चरणों से यहाँ के धूल कण स्पर्श हैं, हम भी यहाँ रहेंगे तो उन धूल कणों के स्पर्श से श्री कृष्ण का स्पर्श हो जाएगा। इसलिए वह कहता है कि यदि मुझे सोने जैसे महलों का सुख मिले तो मैं उसका भी त्याग कर दूं, मुझे तो बस केवल श्री कृष्ण की लाठी तथा कंबल मिल जाए। हम लोग प्रश्न संख्या 5 का क देखते हैं। मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति रसखान द्वारा रचित प्रथम पद से लिखी है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य की विशेषता पर प्रकाश डाला है। कवि का कहना है कि जब से मैंने उनके अलौकिक सौंदर्य को देखा है, तब से मेरा मन मेरे बस में नहीं है। कवि युगल प्रेममय रूप पर इतना लब्ध हो गया है कि चाह कर भी वह उनसे ध्यान हटा नहीं सकता, अर्थात उनके अलौकिक रूप ने उसके मन को चुरा लिया है। प्रश्न संख्या ख है, रस खानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बंदबाग तड़ाग्नि हरो। यह पंक्ति द्वितीय पद से ली गई है। इसके लेखक नहीं, कवि या रचनाकार या रचयिता रसखान है। इसके द्वारा उन्होंने अपनी व्यवस्था को प्रकट की है। कवि का कहना है कि जब से वह श्री कृष्ण के अलौकिक रूप को देखा है, तब से उसका मन उसके बस में नहीं है। वह चाह कर भी अपना मन किसी दूसरे से प्रेम करने में लगा नहीं सकता। उसका मन तो उस युगल रूप के प्रेम जाल में बुरी तरह से फंस गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से किसी पर समर्पित हो जाता है, तब वह उस पर आश्रित हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का अपना कुछ शेष नहीं रह पाता। अगला प्रश्न है, भाषा की बात समास निर्देश करते हुए निम्नलिखित पदों के विग्रह करें। प्रश्न संख्या 1 है, इसमें प्रेम ऐनी, ऐनी का अर्थ क्या होता है? खजाना। ऐनी का अर्थ क्या होता है? खजाना। तो प्रेम ऐनी, प्रेम का खजाना है जो, तो प्रेम का खजाना किसको कहा गया है? राधा जी को। चूंकि यहाँ तीसरा शब्द प्रधान हो रहा है, इसलिए क्या होगा? बहुव्रीहि समास। कैसे हम लोग विग्रह करेंगे? प्रेम का खजाना है जो, अर्थात राधा, बहुव्रीहि समास। प्रेम बरन, प्रेम रंग में रंगा हुआ, अर्थात श्री कृष्ण। अगला है नंद नंद, नंद का बेटा, नंद का नंद अर्थात नंद का बेटा। ये नंद, पहला नंद आया है राजा के लिए, उनके पिताजी के लिए, और दूसरा नंद आया है पुत्र के लिए। तो हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष संबंधवाचक होगा, का लगा हुआ है, इसलिए प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका का हो जाएगा प्रेम की वाटिका, षष्ठी तत्पुरुष। माली मालिन द्वंद्व समास होगा, माली और मालिन। रस खानी, रस की खान, अर्थात तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष संबंधवाचक कौन सा होता है? षष्ठी। अगला है चितचोर, चित मतलब हृदय और चोर मतलब चुराने वाला, अर्थात मन को चुराने वाला। तो हो जाएगा को लगा हुआ है, तो द्वितीय तत्पुरुष कर्मधारा नहीं, कर्म कारक लगा हुआ है, इसलिए को। मन मानिक, जिसका मन माणिक जैसा है, कर्मधारय समास। बेमन, बिना मन का, अव्ययी भाव समास। नवो निधि, नौ निधियों का समाहार, तो नौ संख्यावाचक शब्द है, पद है, इसलिए द्विगु समास।
आठवां सीधी, 8 प्रकार के सीधियों का समाहार, ये भी वही होगा क्योंकि संख्यात्मक है इसलिए द्विगु समास। वनबाग, वन और बाग द्वंद्व समास हो जाएगा और लगा हुआ है संयोजक। अब यह तीहोपुर, 3 लोगों का समाहार, 3 क्या है संख्यावाचक है इसलिए द्विगु समास। आगे हम लोग चलते हैं, 3 प्रवाची शब्द लिखें। राधिका, राधिका का हो जाएगा राधा, या फिर वृषभानु कुमारी, या फिर वृषभानुजा। नंदनंद, नंदनंद का हो जाएगा कृष्ण, केशव, कान्हा, कन्हैया इत्यादि। नयन, नयन आँख को कहा जाता है, चक्षु नेत्र नयन। सर, सर वाण को कहा जाता है या तीर को। आँख, आँख तो वही नयन वाला हो गया। कुंज, वन या फिर निकुंज। कलधौत, कलधौत सोना को कहा जाता है या फिर इंद्र को। सोना को कंचन भी कहा जाता है, कंचन भी हो जाएगा। अच्छा, कविता से क्रिया रूपों का चयन करते हुए उनके मूल रूप को स्पष्ट करें। ये तुम लोग स्वयं करना। जैसे लखी, लखी मतलब होता है देख कर, ठीक है। डारों, डारों मतलब छोड़ दूं। सकौ, सकौ मतलब सकना या सका, ये स्वयं करना, ठीक है। ये शब्द निधि तो तुम लोग कर ही चुके हो। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक्स।